दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दस्तक। 70 दिनों की खामोशी के बाद कल प्रधानमंत्री मोदी ने देश की जनता से सच बोला। 70 दिन तक सच नहीं बोला। कल बोला कि हालात बहुत खराब है, पेट्रोल डीजल बहुत महंगा हो गया है। पेट्रोल डीजल की बचत करिए, घर से काम कीजिए और सोना मत खरीदिए। 1 साल तक सोना मत खरीदिए। मुझे याद आता है लाल बहादुर शास्त्री ने जब भारत पाकिस्तान युद्ध हो रहा था और परिस्थितियां बड़ी प्रतिकूल थी, तो उन्होंने कहा था कि भाई देश की मदद कीजिए। तो देश के महिलाओं ने अपना सोना बेचकर देश की मदद की, लेकिन वो देश को बचाने वाली बात। अब ये कह रहे हैं कि अगर आपको देश की मदद करनी है, इसलिए पेट्रोल डीजल की मदद का इस्तेमाल कम कीजिए, कार पूल करिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल से चलिए, 1 साल तक सोना मत खरीदिए। देश के सामने बड़ा संकट है। अब इस पे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि चुनाव खत्म होते ही आर्थिक संकट याद आ गया। दरअसल देश के सामने भाजपा ही सबसे बड़ा संकट है। मनोज जी, ये क्या बात हो गई भाई? प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं देश के सामने आर्थिक संकट है, आपके नेता कहते रहे हैं कि नहीं, देश के सामने भाजपा ही सबसे बड़ा संकट है। देखिए पाठक जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश की जनता को आगाह कर रहा हूँ। मध्य प्रदेश वाले, राजस्थान वाले या बीजेपी शासित राज्यों में हमारी जिम्मेदारी कम हो गई है। अब बाकी राजनीतिक इंडिया गठबंधन दल के लोग जरूर आगाज करें होंगे, लेकिन आगाह कर रहा हूं उत्तर प्रदेश की जनता को, आपके बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। क्योंकि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अगर ये कह रहे हैं कि आप अब 1 साल तक सोना मत खरीदो, तो निश्चित तौर पे भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से चरमराई हुई है। यानी कि ना तो रोजगार होगा और ना खाने पीने की व्यवस्थाएं ढंग से। इसलिए सोना चूंकि बहुत महंगा है, 10 ग्राम की कीमत लगभग 1,55,000 से 60,000 रुपए के करीब है। तो अगर किसी के पास, एक गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी अगर चाहे तो अगर वो 20 ग्राम सोना खरीदना चाहे, उसके पास एक अच्छी सेविंग रखी होगी, तो सेविंग उसी सोने में चली जाएगी। तो नरेंद्र मोदी जी ने आधी बात क्यों कही? नरेंद्र मोदी जी को पूरी बात कहनी चाहिए थी। और तो पूरी बात यह थी कि अब 1 साल तक कोई अपनी बेटे की शादी ना करे, अपनी बेटी की शादी ना करे, कोई शादी की सालगिरह ना मनाए, कोई भी व्यक्ति अपने किसी बच्चे के पैदा होने पे या किसी तरीके के अन्य फंक्शन पे सोना चांदी ना दे, गोद भराई ना करे। मतलब जितना भी सोने से जुड़ा हुआ कारोबार है, काम है, वो बंद कर दे। वैसे जितनी बातें मैंने कही है, ये बात संभव है। ये संभव है कि ये सारी चीजें रोकी जा सकती है। लेकिन उनका क्या होगा जो सोने के कामों से जुड़े हुए लोग हैं? मैं दुकानदारों की बात ना करूं एक पल के लिए, हो सकता है उनके पास अरबों रुपए, करोड़ों रुपए रखा हो और वो अपनी सेविंग से अपना परिवार पाल लें। लेकिन जितने दुकानदार होंगे उसके 3 से ज्यादा गुना, और मैं ज्यादा कम बता रहा हूं, कम करके मेरे ख्याल से 10 गुना उसके कारीगर लोग होंगे। क्योंकि पूरे देश में सोना बनाना, सोना बिचवाना, सोने की सफाई करना और सोने से रिलेटेड जो कुछ चाहे वो रखवाली ही क्यों ना हो, इससे सब एक आम गरीब आदमी जुड़ा हुआ है। तो अब ये बताइए क्या किया जाएगा? नरेंद्र मोदी जी ने इसके बारे में तो कुछ बोला ही नहीं, इसके बारे में कुछ बताया ही नहीं। और कहा तेल भी मत अब ज्यादा, पेट्रोल भी मत ज्यादा खर्च करिए। तो आदमी पैदल चले, बैलगाड़ी ले, हाथी ले, घोड़ा ले, गधा ले, क्या खरीदे? ये भी नरेंद्र मोदी जी को बताना चाहिए। मैं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश, देश और सोने के व्यापारी, ये तीनों कड़ियां बहुत ही मजबूत कड़ियां। इस देश में कोई आर्थिक संकट इसीलिए नहीं आ पाता कि आपके पास सोना होता है। लेकिन अगर देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं कि सोना ना खरीदो, तो इसके जस्ट अपोजिट एक प्रक्रिया अपने आप शुरू हो जाएगी। और वो प्रक्रिया आपके चैनल के माध्यम से मैं बता रहा हूं कि अगर किसी से कह दिया जाए आप सोना ना खरीदो साल भर, तो इसका मतलब जो आपके पास सोना है उसको बेचने का नंबर आ गया है। तो जाहिर सी बात है सोना आम देश के लोगों का बेचा जाएगा।
तो जब सोना बेचने का नंबर आ जाएगा तो आदमी तो अपनी जो सबसे मजबूत सेविंग है, इस देश की रीढ़ की हड्डी है, हमारी माताएं बहनें, हमारे घरों की अर्थव्यवस्था, वो सोने के रूप में, सेविंग के रूप में है। यानी कि अब अगली नजर नरेंद्र मोदी की इस देश की महिलाओं के सोने की है। मैं उत्तर प्रदेश की महिलाओं से कह रहा हूं, चुनाव आने वाला है, ये आदमी, ये सरकार 10,000 रुपए आपको देकर आपका वोट ले लेगी और बदले में आपका लाखों का सोना ये सस्ते दामों पे बिचवा के, चूंकि आप बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जब किसी चीज की डिमांड ही बिल्कुल खत्म हो जाती है तो उस सामान की कीमत धड़ाम से गिर जाती है। तो यानी कि आपके सोने की कीमत भी गिरने वाली है, आपके सोने की जो वैल्यू है वो खत्म होने वाली है। इसलिए ये नरेंद्र मोदी ने इस देश को संकट में डाल दिया है। और सबसे बड़ी बात, जब अभी 5 राज्यों का चुनाव चल रहा था तो इन सारे लोगों को, भाजपाई बैठे सरकार में लोगों को लकवा मार गया था पाठक जी, लकवा मार गया। क्या इनकी जीभ ऐसे ऐठ गई थी, ऐसे बोल नहीं पा रहे थे और इनका दिमाग मंद बुद्धि हो गया था, इनके हाथ पैर चलना बंद हो गए थे। एक मिनट रोक रहा हूं, आपके नेता ने ट्वीट किया है कि जब चुनाव चल रहा था तो सैकड़ों भाजपा के नेता चार्टर प्लेन में घूम रहे थे, तब नहीं याद आ रहा था कि पेट्रोल डीजल बचाना है? निश्चित तौर पे मैं उसी तरफ आ रहा हूं कि लकवा मार गया था। जो करोड़ों अरबों रुपए चुनाव में खर्च हुए, चार्टर्ड प्लेन, एक कहते नहीं है वो जो कहावत है कि उत्तर प्रदेश और बिहार में एक पार्टी का एक नेता एक चार्टर्ड से चलता है और उसके अगेंस्ट में बीजेपी के सैकड़ों चार्टर्ड चलते हैं। तो आप कल्पना करो ना कि ये अपना तो कुछ नहीं रोकना चाहते हैं, ये प्रदेश को, देश को बर्बाद कर देना चाहते हैं। मैं जानता हूं कि शायद मोदी के इस बयान से इस देश के लोगों के अंदर जो एक अविश्वास आया था कि भाजपा को कोई नहीं हरा सकता है, वो अविश्वास लोगों की उस चिर निद्रा या वो चिर आत्मविश्वास जो लोगों के अंदर आ गया है, कुछ लोगों के अंदर की अब भाजपा को हराना मुश्किल है, उस चिर निद्रा से मेरे ख्याल से भारत के लोग, उत्तर प्रदेश के लोग जागेंगे और इस सरकार के किसी भी मैनिपुलेशन को खत्म करेंगे। कोई भी प्रक्रिया इनकी हो, चुनाव की, बेईमानी की, आर्मी की, सेंट्रल फोर्सेस की, पुलिस की, डीएम की, एसपी की, सब खत्म होगी। और मैंने बहुत पहले एक बात कह दी थी कि इस देश को एक आंदोलन की जरूरत है और वो आंदोलन वोट का आंदोलन होगा, वोट डालने का आंदोलन होगा। जी पाठक जी। अरे वोट तो डाला ना बंगाल की जनता ने 93%। नतीजा क्या रहा? विपक्ष चारों खाने चित। नहीं देखिए, तो क्या आंदोलन में उठा? नहीं देखिए, मैं इस बात से बिल्कुल नहीं इत्तेफाक रखता हूं। एंटी इनकन्वेंसी बहुत बड़ा फैक्टर होती है। अगर 5 साल की, 10 साल की एंटी इनकन्वेंसी तमिलनाडु में थी और 15 साल की केरला में थी और पश्चिम बंगाल में थी, तो जो कंटिन्यूटी की सरकारें थी उनकी वजह से सरकारों को बदलने का नंबर आया। लेकिन उसके बावजूद भी लोगों की सरकारें बन सकती थी, उसमें गद्दारी की गई। लेकिन अगर जनता चाहेगी, निश्चित तौर पे कोई भी सिस्टम नहीं काम करेगा। वो गमछा, ये गमछा समाजवादी पार्टी का है, जिस दिन वोट पड़ रहा होगा, मैं आज बता रहा हूं, उस दिन गमछा हो सकता भाजपा का हो और वोट साइकिल के निशान पे पड़ेगी। ये बात याद रखिएगा, बीजेपी के लोग ही इस बात को करने को तैयार है। ठीक वैसे ही जैसे सर्राफा व्यापारियों के बारे में मैंने अभी सुना है, बनारस, जौनपुर, आजमगढ़ और इलाहाबाद और आपके लखनऊ, तमाम सारे जिलों से मेरी बात हुई है। लोग पूरी तरीके से इस सरकार से अकता चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तबाह हो। आपके नेता तो दूसरी बात कह रहे हैं। आपके नेता ये लिख रहे हैं, सोना न खरीदने की अपील जनता से नहीं, भाजपा को अपने भ्रष्ट नेता लोगों से करनी चाहिए। जनता तो वैसे भी 1.5 लाख तोले का सोना नहीं खरीद सकती है। भाजपा ही अपनी काली कमाई का स्वर्णीकरण करने में लगे हुए हैं। हमारी बात गलत लग रही हो तो लखनऊ से लेकर गोरखपुर, ये गोरखपुर बार बार क्यों आ जाता है? लखनऊ से लेकर गोरखपुर तक मैंने जो बात आपके साथ और पता कर लीजिए अहमदाबाद से लेकर गुवाहाटी तक, क्या मामला है भाई? हर बात पर गोरखपुर चले जाते हैं। गोरखपुर में कौन सा खरीद रहा है? पाठक जी, ये बात मैंने बहुत पहले आपसे कही थी
कि सबसे पहले अगर सोने चांदी की जांच करानी है तो गोरखपुर के मठ की करा दो। हमारे नेता ने तो लखनऊ से गोरखपुर कहा। मैं स्पेशल उस जगह का नाम ले रहा हूं कि अगर ईडी सीबीआई ईमानदारी से काम कर ले, आयकर विभाग ईमानदारी से काम कर ले, तो इतना सोना मिल जाएगा गोरखपुर के मठ में, इतना सोना मिल जाएगा कि मुझे लगता ही नहीं कि किसी को सोना खरीदने की सलाह प्रधानमंत्री को देनी पड़ेगी। वैसे वो लोग भी जो जांच कराने वाले हैं उन्होंने अरे भी भाई सोना खरीद ये रखा है। बताइए, तो भारत के लोग जब प्रसन्न होते तो मंदिर में और मठों में जाके सोना दान कर देते हैं, तो उनको भाई कई सौ साल पुराना मठ है, दान में सोना मिला होगा। अरे 1-1 किलो की सिलवट्टे ईंटें कोई नहीं दान करता है। अनावश्यक आप ज्ञान मत दीजिए पाठक साहब। 1-1 किलो की ईंटें नहीं कोई दान करता है। दान तो कोई करता है, किसी ने अपना झुमका दे दिया 2 ग्राम का, किसी ने अंगूठी दे दी, किसी ने एक चैन दे दी। जांच कराओ, वहां ईंटें दिखेंगी, ईंटें 5-5 किलो वाली ईंटा दिखेंगी सोने की। जांच तो कराओ। आप भावनात्मक बहुत जोड़ते हो हर चीज को। नहीं भाई, अब ये मैं ना पता चला ये कहा जाए तो वहां कागज बना दिया जाए कि ये 5 किलो सोने के जेवर आए थे, हमने गलवा के 5 किलो की ईंटा बनवा ली। अब आप ये खुद ही नहीं जवाब दे होगा। रहे हैं, आप खुद ही जवाब दे हाँ, रहे हैं। नहीं मैं जवाब आप खुद इसलिए दे रहा हूं कि आप इस तरह की बात करोगे तो ज्ञान तो आ जाएगा ना। लेकिन भाई इतना नहीं, से आप कह रहे हैं सोना, कि जब सोने की डिमांड कम हो जाएगी तो दाम कम हो जाएगा, और आपके नेता कह रहे हैं कि भाजपा ही अपनी काली कमाई सोने में लगा रहे हैं खरीदने में, देखिए तो सोने का दाम गिरेगा तो भाजपा ही खरीद लेंगे। ये आपके नेता का पाठक आरोप है भाई साहब, मेरा एक शब्द मेरा नहीं है। नहीं, आप बोल भी नहीं पाएंगे। आप बोलेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा, अरे जेल सर डाल अब देंगे ये लोग। हम आपको फिर बता रहे हैं, आप आरोप कहाँ लगा सकते हैं? आरोप तो राजनेता लगा सकता है, किसी पार्टी के प्रवक्ता और नेता लगा सकते हैं। आप कैसे आप तो सवाल पूछ सकते हो। सवाल हमारे बारे में भी पूछोगे, सत्ता के बारे में भी पूछोगे। आप पूछिएगा भी मत और बोलिएगा भी मत ज्यादा, क्योंकि आपके पीछे तो ये सरकार स्पेशल रूप से पड़ी है। और हमारा जन्म ही, हमारे कुल भगवान का जन्म जेल में हुआ है। हम लोग भी जेल जा चुके हैं और कई बार जा चुके हैं, और चले जाएंगे 2-4 बार, क्या फर्क पड़ता है, उससे कोई दिक्कत नहीं। और मैं तो इतना जानता हूं कि अगर मुझे कुछ हो भी गया, इस सरकार की प्रताड़ना सहकर अगर मुझे कुछ हो भी जाएगा, तो मेरा नेता और मेरी पार्टी के समर्थक मेरा परिवार पाल लेंगे। लेकिन उनसे पूछिए, नहीं नहीं उन लोगों भाई, से अब पूछिए। दूसरे, अब वो मोदी जी अगर कह रहे हैं कि राष्ट्र हित में पेट्रोल डीजल बचाए, और तमाम टीवी चैनल पे तमाम जनता का इंटरव्यू घूम घूम के चैनल के एंकर कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि जो मोदी जी कहेंगे हम मान लेंगे। देश की, मतलब वो तो मैं टीवी देख रहा था, मैं तो दंग रह गया कि लोग कह रहे हैं कि हम कारपूल करने के लिए तैयार हैं, देश के सामने बड़ा संकट है। और एक सज्जन तो कहे कि मेरा ऑफिस 5 नहीं, किलोमीटर दूर, अब मैं आप पैदल आऊंगा जाऊंगा, मजेदार तो बकायदे तब लिखे हैं भाई। लगेगा। नहीं, आप भाजपा के एक एक नेता को, खासकर अंध भक्तों को, हर सोने की दुकान के सामने बैठना चाहिए, हर सोनार की दुकान के सामने बैठना चाहिए, और वो अपना दिव्य ज्ञान वहां पे प्रस्तुत करे कि भैया ऐसा है, सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, सोना मत खरीदिए, मोदी जी ने कहा है सोना मत खरीदिए। अगर ये भाजपाई अंधभक्त हमको सोने की दुकान के सामने नहीं मिले, तो कसम भगवान की इनके लिए मैं रोज दुआ पढ़ूंगा, जो श्राप में परिवर्तित होगी। और ये चूंकि देश को भ्रमित कर रहे हैं, तो इनके सब के आने वाले समय में बहुत बुरे दिन आने वाले हैं। इसलिए मैं नहीं, अनुरोध करता हूं अरे भाई आपके चैनल के। मनोज जी बात समझिए, इस देश में पेट्रोल डीजल के कुएं नहीं है, हमको विदेश से अच्छा, मंगाना पड़ता है। तो क्या हुआ? भाई क्या मोदी हुआ? जी ने बताया ना इस देश को कि इस देश में विश्वगुरु पेट्रोल कौन है? डीजल के कुएं नहीं है, बाहर से मंगाना विश्वगुरु पड़ता कौन है है। ये बताइए। अरे हाँ? एक मिनट, विश्वगुरु कौन है? अब आप नहीं विश्वगुरु मोदी बोलेंगे। जी हैं, मोदी जी मोदी जी हैं। हैं, और मोदी जी जब विश्वगुरु हैं तो भारत के लोगों को दिन रात पेट्रोल डीजल का उपभोग करना चाहिए, जबरदस्त तरीके से कंज्यूम होना चाहिए। विश्वगुरु कोई चीज की कमी थोड़ी नहीं लाने देंगे। अच्छा देखिए, अमेरिका को भारत के लोग विश्वगुरु नहीं मानते, ना माने, मतलब खासकर अंधभक्त लोग नहीं मानते। अमेरिका ने अपने लोगों के लिए, अपने देश में तेल की, पेट्रोल की व्यवस्था करने के लिए, डीजल की व्यवस्था करने के लिए बगल वाले देश के राष्ट्रपति को ही बंदी बना लिया। आप कल्पना करो, और सारा तेल भारत अपने देश में लाने लगे। तो आप सोचो, उनके पास व्यवस्था है। तो हमारे वाले भी विश्वगुरु कहीं से तेल ले आएंगे, इराक ईरान के राजा को जाएंगे, कैद कर लेंगे, और जितनी पाइपलाइनें हैं सब पे आर्मी का कब्जा कर देंगे, और अपने देश में तेल की, दूध की नदियां तो बही नहीं बही, वो अलग बात, चूंकि वो चाय बेचने में इतने मशगूल हो गए
कि दूध की नदियां बहाना भूल गए। जो गाय का मांस कटवा के बेचने लगे और विदेशों में उसको भेजने लगे, तो दूध की नदियां थोड़ी नहीं बह पाएंगी। ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है। तो जाहिर सी बात है तेल की नदियां बह जाएंगी। बस ईरान पे या इराक पे कब्जा करना है, तो कब विश्व गुरु कब्जा करने जाएंगे? नहीं जाएंगे अमेरिका की तरह। अगर नहीं जाएंगे तो काहे के विश्व गुरु? गुरु अरे घंटाल समझिए। 3 महीने से ईरान पे कब्जा करने की अमेरिका कोशिश कर रहा है, वो तो कर ही नहीं पा रहा है। तो वो विश्व गुरु कहाँ है? वो विश्व गुरु नहीं है ना, ना अमेरिका विश्व गुरु नहीं है। विश्व गुरु भारत देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। नरेंद्र मोदी जी, आप समझ गए होंगे मैं कितने जोर लगा के पेट से आवाज निकाल के रहा हूं। विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी हैं। मैं राज कपूर जी से अनुरोध करूंगा कि मेरी इतनी बाइट जरूर काट के अलग चला देना यूट्यूब पे कि देश में सिर्फ विश्व गुरु नरेंद्र मोदी जी हैं, वही देश में नदियां बहा सकते हैं। सोना आप जानते कौन खरीदेगा? मुझे ये पूरा ज्ञान जो भाजपा रायता फैला रही है, इस देश के किसानों की जमीन पे जब अडानी कब्जा नहीं कर पाया, तो अब नरेंद्र मोदी इस देश के गरीबों का सोना खरीदने के लिए अडानी को आगे करेंगे। और जिसके पास सोना उसकी सरकार, उसकी सत्ता। ये बात आप भी बेहतर समझते हैं। भारत सरकार क्यों सरकार है? क्योंकि भारत सरकार के पास सोना है। आपकी जो लिक्विड मनी है, जो रुपया है, आप रुपया उतना ही छाप सकते हैं जितना सोना आपके पास होगा। तो वो सोना कौन खरीदेगा? अडानी खरीदेगा। जब भाई लोग भूखे मरने लगेंगे तो सोना बेचेंगे, जब सोना बेचेंगे तो सोना अडानी खरीदेगा। छोटा मोटा दुकानदार एक साल के लिए जब सोना बेचेगा नहीं, तो वो खरीदने की कैपेसिटी उसकी भी खत्म हो जाएगी। तो आप पता चलेगा मुथूट फाइनेंस जो पूरे देश में है, उसको अडानी ने कैप्चर कर लिया, उसके शेयर खरीद लिए और मुथूट फाइनेंस में आइए, सोना बेचिए और उसके बदले में पैसा ले जाइए, वो अडानी का होगा। बिल्कुल क्लियर कट यही स्टोरी होने वाली है। और इसके बाद पैरेलल टू गवर्नमेंट अडानी के पास सोना हो जाएगा और इसके बाद फिर सरकार बदलना, और सरकार का भारत में कोई महत्व नहीं रह जाएगा। अंग्रेजों की तरह, मुगलों की तरह इस देश में संघियों की सरकार हमेशा के लिए हो जाएगी। इस देश के पिछड़ों को, दलितों को, अल्पसंख्यकों को, गरीब लोगों को, किसान मजदूरों को जागना पड़ेगा और इस सरकार को उखाड़ फेंकना पड़ेगा। वैसे मैं दावे से कह रहा हूं, इस देश में आंदोलन जरूर होगा और बहुत बड़े पैमाने पे होगा। पहले वोट के माध्यम से होगा, इसके बाद चोट के माध्यम से होगा। जी मनोज जी, तो क्या आप ये कह रहे हैं कि देश में भूखमरी आने वाली है? जी, आपके कहने का मतलब ये तो नहीं है कि देश में भूखमरी आने वाली है? निश्चित तौर पे। आप सोचिए, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी क्या होती है? 2 चीजें, जिसका नाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लिया। वो 2 रीढ़ की हड्डी है, डीजल पेट्रोल, जिससे कि आपकी पूरी अर्थव्यवस्था मूव करती है, लगातार मूव करती है। वो अर्थव्यवस्था मूव करने के लिए डीजल और पेट्रोल चाहिए। डीजल का उसमें महत्वपूर्ण योगदान है और पेट्रोल भी। इसके बाद सोना। सोना कितना आपके देशवासियों के पास है? अगर सोना है तो आप एक मजबूत सशक्त देश के रूप में जाने जाएंगे, क्योंकि आप लिक्विड मनी उतनी तादाद में छाप सकते हैं, आप चला सकते हैं। तो अब जब जमीनें नहीं ले पाए किसानों की, किसान वो जो कानून लाए थे, काला कानून किसानों के लिए लाए थे, पहले जमीन कब्जा करना चाहते थे, लैंड कब्जा करना चाहते, लोगों को भूखा मारने दे जाना चाहते, लोगों की जमीनें हड़पना चाहते थे। अब लोगों का सोना जो नंबर 2 पे इस देश में किसी की सशक्त पारिवारिक पृष्ठभूमि को मजबूत करता है, उस सोने पे कब्जा है। और इस देश में आर्थिक संकट तो तेल का आ ही गया है। ये इस देश का जो रिजर्व अब तेल है, वो कहने के लिए, चुनाव लड़ने के लिए मेरे ख्याल से रिजर्व हो जाएगा। और बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि हर चीज में महंगाई आने वाली है। और ये बातें इसलिए कही जा रही हैं, नरेंद्र मोदी ने इसलिए भी अब कहना है क्योंकि डीजल और पेट्रोल के दाम बड़ी तादाद में ये लोग बढ़ाने जा रहे हैं, और इसीलिए देश को धीरे से आगाह कर रहे हैं। निश्चित तौर पे ये देश इस सरकार के दिन पूरे होने के अंतिम पृष्ठ पे अपना हस्ताक्षर करने जा रहा है। ये बात आप याद रखिएगा मेरी, कि अब इस सरकार का अंतिम चैप्टर और इस देश के लोगों के हस्ताक्षर होने का समय बहुत जल्दी सामने आ रहा है। आप देख लीजिएगा। अब ये देश इतने दिन इनको टॉलरेट कर पाया, बहुत बड़ी बात थी, अब नहीं टॉलरेट करेगा, क्योंकि इतना सहन शक्ति किसी भी देशवासियों में नहीं होती है। आप भारत के सराउंडिंग देखिए ना क्या हुआ है।
नेपाल में क्रांति हो गई, बगल का देश है श्रीलंका, वहां क्रांति हो गई, सरकारें बदल गई। बगल का देश है आपका बांग्लादेश, वहां पे क्रांति हो गई, श्रीलंका में क्रांति हो गई, नेपाल में क्रांति हो गई। बचा कौन सा देश है? कौन सा देश बचा है भारत के सराउंडिंग? चाइना में नहीं होगी, क्योंकि चाइना में ह्यूमन फर्स्ट, उनकी कंट्री फर्स्ट, उनके कंट्री के लोग फर्स्ट, उनकी जीवन व्यवस्था, उनका रहन सहन, खान पान, उनका डेवलपमेंट फर्स्ट है। तो ये जो धार्मिक आधार पे, जो ईश्वर को आगे रख के, धर्म को आगे रख के, हिंदू और मुसलमान को आगे रख के राजनीति करते हैं, उनका सत्यानाश होना तय है। जो उदाहरण मैंने बताए वो सब आप लोगों ने सुने हैं, और भारत का भी नंबर आने वाला है। जी देखिए, तमाम लोग अपील कर रहे हैं, एक सोशल मीडिया पे चल रहा है, सही या गलत चल रहा है, कि आईटी इंडस्ट्री के तमाम लोगों ने प्रधानमंत्री से अपील की है कि वो लेबर मिनिस्ट्री से अध्यादेश लगवा दे कि वर्क फ्रॉम होम चालू हो जाए। समझिए, ये मुझे लग रहा है कि सरकार को पता है कि आपको पता है कि पेट्रोल डीजल के, क्रूड पेट्रोल का दाम जो है, कल राज कपूर जी बता रहे थे कि पिछले 6 महीने में 56% बढ़ा है। और 6 महीने में, क्योंकि 2 बड़े राज्यों में चुनाव हुए, 5 मतलब 2 बड़े राज्य जैसे बंगाल और बिहार, तमिलनाडु में चुनाव, तो 6 महीने में पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा है नहीं, और इन 6 महीने में पेट्रोल डीजल का दाम 56% बढ़ गया है। तो अब साथ में तमाम फ्रीबी भी ऑफर किया गया है, और ये कहा जा रहा है कि आप पेट्रोल डीजल कम इस्तेमाल कीजिए। और एक बात और की जा रही है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कीजिए आप। मैं कल मनोज जी देख रहा था कि सबसे सस्ती वाली इलेक्ट्रिक व्हीकल कार जो 4 सीटर होती है, आप जाएंगे एक हिंदुस्तान में सबसे ज्यादा कार जो बिकती है, एंट्री लेवल की कारें बिकती हैं, नंबर उन्हीं का होता है। आल्टो हो गया, वैगन आर, इनकी कीमत 3 से लेकर 4.5 लाख तक की होती है एंट्री लेवल की कार की। और इलेक्ट्रिक कार की कीमत 6 से 6.5 लाख रुपए है। पहली बात। दूसरी बात यह कि चार्जिंग की सुविधा नहीं उपलब्ध है, और ये कह रहे हैं कि आप पेट्रोल की गाड़ी से मत चलिए, ई व्हीकल से चलिए। तो सरकार, और ऐसा नहीं कि पहली बार इनको पता चला कि हमारे पास 12 साल से प्रधानमंत्री हैं, इनको तो पता था ना कि पेट्रोल डीजल के कुएं हमारे यहाँ नहीं, हमको बाहर से इंपोर्ट करना पड़ता है। तो सरकार ने भी इसमें प्राथमिकता नहीं रखी, नहीं आपने सरकार को आगाह किया कि साहब 5 किलो राशन से अच्छा होता है कि आप जनता को पेट्रोल डीजल का ऑल्टरनेटिव दीजिए। ऊर्जा का सबसे ज्यादा पैसा हमारे देश का कहाँ जाता है? पेट्रोल डीजल के निर्यात में आयात में जाता है। 10 लाख करोड़ से ज्यादा तो हम खर्चा करते हैं पेट्रोल डीजल के आयात में हर साल, जो हमारे बजट का टोटल 1/3 हिस्सा होता है। देखिए पाठक जी, एक बात बता दूं कि ये चार्जिंग स्टेशन के लिए अडानी की कंपनी उतर चुकी है, आपको भी पता है। और नरेंद्र मोदी जी हर अबे 4 लाख, जो 4 लाख की गाड़ी मिल रही है उसके लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल 6 लाख में आम आदमी कहां से खरीद पाएगा भाई साहब? सब नहीं, भक्त लोग खरीद लेंगे। वो वही टाइप के भक्त जो पेट्रोल पंप पे कहते थे हमने शेर पाल रखा, हम 200 रुपए लीटर भी पेट्रोल ले लेंगे। कसम से ये भक्त मिल जाए तो मैं गांव में एक रस्सी का कोड़ा बनाया जाता था, सही बता रहा हूँ, वो रस्सी का वो जो बनता था कोड़ा, वही वाला कोड़े से उनको हम प्रसाद दें, और फिर मर्द पिक्चर की तरह नमक डाल के जख्मों पे कहें कि 200 रुपए लीटर पेट्रोल खरीदोगे कि नहीं खरीदोगे। इन अंध भक्तों की वजह से ये देश बर्बाद हो गया। ऐसा तो नहीं कि वो कसम से भक्तों की वो जो कामना थी वो सच होने वाली है भैया। अरे सब बोलिए मनोज जी, पता चला पेट्रोल का दाम सही में 100 रुपए लीटर तो पहुंच ही गया है। कई राज्यों में 110 रुपए लीटर बिकता है। नहीं, 200 लीटर होने के बाद मैं सुनिए 200 लीटर होने के बाद मैं भक्तों को ढूंढूंगा, अंध भक्तों को ढूंढूंगा, कहाँ मिलेंगे वो हमको, और उन्हीं से 200 रुपए का पेट्रोल डीजल खरीदाऊंगा। शेर पाल रखा है, इसको शेर की संज्ञा में न कहना अंध भक्तों। ये मेरी रील आप काट काट के जरूर चलाइएगा, ये आप पूरी डिबेट मत चलाइएगा राज कपूर जी। इन अंध भक्तों को मेरा संदेश है, अगर पेट्रोल डीजल महंगा हुआ तो इतना याद रखिएगा कि ये पेट्रोल डीजल महंगा होने का जिम्मेदार कानूनी और संवैधानिक रूप से बीजेपी के सपोर्टरों को जाएगा, और इन पे एफआईआर दर्ज होगी, चूंकि देश ये राष्ट्रद्रोह की श्रेणी में आएगा। ये बात याद रखिएगा पाठक जी। जब आप देश की अर्थव्यवस्था को मटियामेट करने पे लग जाएं और एक सरकार को इतना संबल देने लगे
कि भैया ऐसा है, चाहे जो कुछ हो जाए आप अपनी नीतियां बनाए रखो, आप महंगाई बढ़ाए रखो। यानी कि इस देश को अंधकार और या अंधेरे कुएं की तरफ ले जाने का श्रेय बीजेपी के लोगों को है, अंधभक्तों को है। और मैं बता रहा हूं, जिस दिन क्रांति होगी इस देश में, वो दिन तारीख मुझे नहीं पता है, लेकिन जिस दिन होगी क्रांति, वो तो बहुत बड़ी सुरक्षा व्यवस्था में रहेंगे। लेकिन उन लोगों का क्या होगा जिन्होंने कैमरे और माइक के सामने आकर कहा है कि हमने तो थेल पाल रखा है, थेल पालने के लिए थलता ज्यादा होता है। इन तुतलों को, इन ऐसे बोलने वाले लोगों को निश्चित तौर पे जनता छोड़ेगी नहीं। ये बात मैं कोई वार्निंग नहीं दे रहा हूं, हकीकत से रूबरू कर रहा हूं इस देश को, और उन लोगों को जो अभी भी अंधभक्ताई करने में कदाचित भी खामोश नहीं है। और अभी बंगाल के चुनाव के परिणाम आए हैं, अंधभक्त किस तरह सड़कों पे लोट लोट के कह रहे थे। अब उनकी सबकी इज्जतें कैसे लोट लोट के यही सरकार खत्म करेगी। उनके बच्चे जब खाने को तरसेंगे, जब उनके घर के लोग अस्पताल की दवाई के लिए तरसेंगे, तब उनको एहसास होगा कि उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा पाप क्या किया है। अरे वो तो तुम्हारी जीत की आंधी खत्म हो गई, तुम्हारी जीत की आंधी खत्म हो गई। और मैं आज बता रहा हूं पाठक जी, अगर उत्तर प्रदेश के चुनाव में इन्होंने सेंट्रल फोर्सेस आर्मी को लगाया, तो वो सेंट्रल फोर्सेस के लोग सरकार को नस्तो नाबूद कर देंगे, क्योंकि बच्चे उनके भी हैं, परिवार उनका भी है, तकलीफें उनको भी हैं, उनसे अब आप कुछ नहीं करा पाओगे। और जो डिवाइड करने की पॉलिसी आपकी है ना, कि वहां के फोर्सेस को यहाँ के लोगों के ऊपर, ऐसे वर्ग के लोगों को वैसे वर्ग के लोगों के ऊपर अत्याचार करा लोगे, ये देश जागने वाला है। खैर जाग तो चुका है, बहुत हद तक जाग चुका है। वैसे मैं इतना जानता हूं कि इस देश को अंधे कुएं की तरफ भाजपाइयों और संघियों ने मोड़ दिया, दुर्भाग्यपूर्ण। अरे सर, आप कहते रहिए भक्त लोग मोदी जी के आदेश पर कारपूलिंग को तैयार है। एक सज्जन तो, एक रवि भदौरिया करके एक सज्जन है, ट्विटर पे लिखे कि मोदी जी आपने सही सलाह दी है, मेरा ऑफिस 5 किलोमीटर दूर है, मैं 100 रुपये रोज पार्किंग देता हूँ, मेरा 150 रुपये रोज पेट्रोल में खर्चा होता है और महीने का 5,000 रुपया खर्चा होता है। अब मैं 5 किलोमीटर पैदल रोज जाऊंगा 5,000 रुपया बचाऊंगा। उस रवि भदौरिया की आईडी पे जाके देखिए, भगवान की फोटो बनी है, किसकी बनी है, उसकी प्रोफाइल पिक्चर देखिए। अब मैं अभी नहीं देख पाऊंगा, मैंने पढ़ा था तो देख भाई लीजिएगा, ऐसे नहीं। वो आईटी सेल का अकाउंट है, वो किसी रियल रवि भदौरिया का नहीं हो सकता। अच्छा, कभी नहीं हो सकता। वहां भगवान राम की फोटो लगी होगी, त्रिशूल की फोटो लगी होगी, जय श्री राम की फोटो लगी होगी, वो एक फर्जी अकाउंट होगा, 100% मैं बता रहा हूं। एक मुझको गाली दे रहा था, मैंने अभी पढ़ा था, परसों नरसों मुझे गाली दे रहा था, और बढ़िया खूब भक्त वाला फोटो बना था, आदमी की गुड पर्सनालिटी बनी थी, मुंह उसका सुअर का था, उसका मुंह ऊपर सुअर का था। तो मेरा बहुत मन हुआ कि लाओ मैं लिख दूं कि सुअर के मुंह वाले लोग मेरा कुछ नहीं उखाड़ पाएंगे, लेकिन फिर मैंने कहा नहीं, कंट्रोल करो मनोज, आपने उदाहरण दिया तो मैंने बता दिया। सुअर का मुंह लगा के रखने वाले, भगवान राम का आईडी फोटो लगा के रखने वाले, ये ज्ञानियों को मालूम है। ये 2 रुपल्ली वाले, जो 2 रुपल्ली वाले ट्यूट के रोजगार वाले नहीं है ना, 2 रुपए पे एक कमेंट करते हैं, 1 रुपए पे, भिखारी हैं ये 1 रुपए भिखारी 100, 200, 500 कमेंट करते होंगे तो दिन भर की दिहाड़ी के 500 रुपए मिल जाते होंगे, 1000 रुपए। तो वो उस टाइप के सुअर टाइप के मुंह वाले लोग हैं। निश्चित तौर पे ऐसे लोगों की कमी नहीं है, ये आईटी सेल है। हम तो ये चाहते हैं, हमको भाजपाई अगर गाड़ी से जाता मिल गया तो मैं तो रोक के उतार दूंगा उसको और कहूंगा पैदल जाओ, पैदल जाओ। अब हमको ये हिंदू राष्ट्र वाले झंडे लगे गाड़ियां अगर दिखने शुरू हुई तो मैं रोज इनको सोशल मीडिया पे एक्सपोज करूंगा कि मोदी जी आपके बावजूद भी भगवा झंडा लगा के, भाजपा का झंडा लगा के गाड़ियां चलना बंद नहीं हुई है। हम लोग तो राष्ट्र के पक्ष में आते ही नहीं है ना, भाजपा के हिसाब से हम लोग तो राष्ट्र का अनहित करने वाले लोग हैं, तो हम चल सकते हैं, ये नहीं चल सकते हैं। अगर ये चलेंगे तो इनको मैं अभी जब भी निकलूंगा तो इनको एक्सपोज करूंगा, हर दिन एक्सपोज करूंगा जी। योगी जी का ये तो आप गजब बता रहे हैं। वैसे कुछ लोग कह रहे हैं कि इतनी बड़ी अपील देश से करने के बाद प्रधानमंत्री मोदी ऐसा दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार की शाम को 7 देशों की यात्रा पर निकलने वाले हैं। हाँ, वो पेट्रोल से नहीं, वो अंधभक्तों के चलेगा, जो अंधभक्त आज उसी से। अरे भाई साहब रहने दीजिए, चैनल में हमारा
चैनलवा हमारा डिलीट हो जाएगा सर, आप ऐसा मत बोलिए सर, delete बड़ी हो मुश्किल से जाएगा? चैनल बचा है सर। देखिए मैं जो शब्द कह रहा हूं आप रिकॉर्डिंग पे हैं, आपको लगेगा तो आप हटा दीजिएगा, हमें कोई नहीं भाई दिक्कत साहब नहीं। ऐसा मत लेकिन आप करिए ये गुरुजी, नहीं जानिए, बोलिए। अच्छा तो वो पेट्रोल कहां से आ रहा है? मोदी जी का पेट्रोल जहाज का कहां से आ रहा है? उनके काफिले का पेट्रोल डीजल कहां से आ रहा है? ये तो हम पूछेंगे ना। अगर नई सोर्स पता चलेगा, मोदी जी अपील करेंगे, खुद रोज माल माल होंगे, रोज उड़ेंगे 7 देशों के लिए, तो हम कहेंगे नहीं अंधभक्तों के क्या पेट्रोल उनका डीजल और पेट्रोल की खपत हो रही क्या? क्योंकि वो आग तो आपको भी पता है। चलिए सर, चलिए सर, फिर किसी चर्चा में आपको जोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।